So Allah says about him, chapter 34 verse 20 and 21, and indeed Iblis did prove true his thought about them, and they followed him all except a group of true believers, and he had no authority over them except that we might test him who believes in the hereafter from him who is in doubt about it, and your Lord is watchful over all everything. Allah Ta'ala हमें बता रहे हैं कि yes, he did prove true as he misled most of the humanity except some true believers. और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें उन true believers में से बना दे, आमीन. Because the enemy is too much deadly. तो अल्लाह ताला हमें उससे बचा ले, आमीन. और फिर अल्लाह कहते हैं कि उसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी तुम पे, यानी ही इज़ वीक. लेकिन ये अल्लाह ताला टेस्ट ले रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन है जो अल्लाह का रहता है, कौन है जो आखिरत पर बिलीफ रखता है, कौन है जो उसकी बातों में आ जाता है. ये टेस्ट है, इसीलिए तुम्हें नज़र आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज वो वीक है. और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड एंड योर लॉर्ड इज़ वॉचफुल ओवर एवरीथिंग. और अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह के सामने है, अल्लाह को सब पता है. मैं एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई दुआ आपको बताता हूँ, ये सुबह शाम के अज़कार में से है. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली. Translation: O Allah, I ask you for well-being in this life and in the hereafter. O Allah, I ask you for pardon and well-being in my religion, life, family and wealth. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an uqtala min tahti. Beautiful dua, very comprehensive. देखें ये जो अल्फाज है ना, स्पेशली Allahumma astur awrati wa amin rawati, it means के ओ अल्लाह कवर माई एरर्स एंड रीअश्योर मी इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी. और ये जो अल्फाज है अल्लाहुम्मा फ़ज़नी मिन बैनी यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व औज़ु बि अज़मतिका अन उक़्ताला मिन ताहती. ओ अल्लाह प्रोटेक्ट मी फ्रॉम बिफोर मी, फ्रॉम बिहाइंड मी, फ्रॉम माई राइट एंड फ्रॉम माई लेफ्ट एंड फ्रॉम अबव मी. आई सीक रिफ्यूज विद योर ग्रेटनेस फ्रॉम बीइंग किल्ड फ्रॉम बिलो मी. शैतान के बारे में पनाह मांगी जा रही खूबसूरत दुआ है. तो वाइंड अप करता हूँ बात को. ये जो आयत मैंने आपको सुनाई कि उसने 4 वादे किए कि मैं आई विल अराउज फॉल्स डिज़ायर्स इन दैम, आई विल मिसलीड दैम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से. और आज का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ आपने देखा है, इट इज़ अ हाइपर सेक्शुअलाइज्ड वर्ल्ड. पॉर्न हैज़ बिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. लिटरली हर बंदा डिज़ायर्स लेकर फिर रहा है, हर बंदा कोई मटीरियल डिज़ायर्स, कोई लस्टफुल डिज़ायर्स लेकर फिर रहा है. ह्यूमैनिटी का लेवल कम होता जा रहा है, क्वालिटी कम होती जा रही है. हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं इन चीज़ों के हवाले से. और फिर ये जो उसने बात की कि आई विल कमांड देम टू स्लिट द ईयर्स ऑफ कैटल, इसकी आप तफसीर पढ़िएगा. असल में ये बात है कि मैं उन्हें सुपरस्टिशन में डालूंगा, क्योंकि अरब्स कैमल के ईयर स्लिट किया करते थे. उनका एक बिलीफ था, उस बिलीफ के बारे में वो सुपरस्टिशियस थे. तो मैं सुपरस्टिशंस में इनको डालूंगा, इनका अकीदा वीक करूंगा, इनका अल्लाह पे बिलीफ वीक करूंगा. ये सुपरस्टिशंस में पढ़ पढ़ के ही फियरफुल रहेंगे और ये इनकी मेंटल सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, ये मेंटली अपसेट रहा करेंगे. और देख लें हमारे माशरे में कितने सुपरस्टिशंस हैं. हिंदुइज़म में कितने सुपरस्टिशंस हैं, चाइनीज़ में कितने हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में कितने सुपरस्टिशंस हैं. और उन सुपरस्टिशंस की बेसिस पे तलाक़ें हो जाती हैं, लोग अपनी फैमिली बर्बाद कर देते हैं, लोग अपनी लाइफ जो है बर्बाद कर देते हैं उन सुपरस्टिशंस की बेसिस पे. और लास्ट जो इसने वादा किया, आई विल चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, आई विल कमांड देम टू चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह. क्योंकि अगर वो क्रिएशन ऑफ अल्लाह, जिस फितरत में इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, या ओवरऑल अल्लाह की क्रिएशन ख़राब कर देगा तो दुनिया में क्योस फैलेगा. और ये जो जेंडर आइडेंटिटी की डिबेट है कि आई एम अ मेल बट आई फील लाइक देयर इज़ अ फीमेल इनसाइड मी, या आई एम अ फीमेल बट आई फील लाइक देयर इज़ अ मेल इनसाइड मी. जेंडर आइडेंटिटी की जो डिबेट चल रही है यूरोप में इस वक्त कि मे बी तुम हो तो देखने में लड़का लेकिन असल में तुम्हारे अंदर एक लड़की है. सो आर यू अ ही और अ शी. ये डिबेट खुल चुकी है कनाडा में, अमेरिका में, यूएस में, यूके में, और अब ये पाकिस्तान में भी आ रही है. एक बहुत फेमस जो है वो व्लॉगर है, उन्होंने रिसेंटली इस पे एक वीडियो बनाई है. यस, उन्होंने अपना व्यू दिया, विच इज़ ओके, हर कोई अपना व्यू दे सकता है. बट इट इज़ माई जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस पर वार्न करूँ कि इस तरह की डिबेट्स और रीडिफाइनिंग एवरीथिंग, all the values is going to land us in trouble. And you will see Europe
इज़ गोइंग टू लैंड इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, और वो नज़र भी आ रहा है और इसके बहुत से रिपरकशंस हमें नज़र आ रहे हैं कि अल्लाह की क्रिएशन जब हम चेंज करेंगे, जब हम नेचुरल ऑर्डर को चेंज करेंगे। अल्लाह ने मर्द को घर का कव्वाम बनाया है। अब आप जितनी मर्जी बातें कर लें, ठीक है औरतों पे जुल्म होता है, इस पर हमने बहुत से शोज़ किए हैं, बट एनी हाउ ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया, रिस्पॉन्सिबल बनाया। जब ये ऑर्डर ख़राब होगा, जब ये ऑर्डर रिवर्स होगा, उसके रिपरकशंस हम देख लें, वो सब आपके सामने है। और जिस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और इन सारी चीज़ों को रिक्रिएट किया जा रहा है, और जो फूड इंडस्ट्री है वो आर्टिफिशियल फूड क्रिएट कर रही है, सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर चेंजिंग द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। हाउएवर आई एम नॉट अगेंस्ट साइंस, वी आर नॉट अगेंस्ट साइंस, वी आर नॉट अगेंस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो चीज़ ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए है, सौ बिस्मिल्लाह, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट जस्ट डू अ रिसर्च ऑन इट कि जब आप अल्लाह की क्रिएशन को चेंज करोगे, जब आप प्रोसेस्ड फूड्स लेकर आओगे, जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इस तरह की चीज़ें लेकर आओगे जो इंसान को फ़ायदा नहीं दे रही हैं बल्कि सिर्फ आपका बैंक बैलेंस बढ़ा रही हैं, और आप बिज़नेस की लिए जो है वो चीज़ें कर रहे हो, तो फिर उसका इंसान पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। डू सम रिसर्च ऑन इट। ये आया जो मैंने आपको बताई है, यू विल नो कि इस वक्त कितनी बड़ी गेम चल रही है और इस वक्त शैतान किस तरह इंसान को गुमराह करने पे लगा हुआ है, और हमारा रोल क्या है, हमारी जॉब क्या है। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया है, हिदायत दी है, अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, अल्लाह ताला ने आप सबको मुसलमान बनाया जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, स्पेशली यूथ। खुदा के लिए शैतान के चंगल में ना आए, खुदा के लिए शैतान की मैकिनेशन से बच जाएं, अपने आप को बर्बादी में, हलाकत में मत डालें। वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, उसके फुटस्टेप्स को फॉलो मत करें। अल्लाह रसूल ने जो बातें बताई हैं उनको फॉलो करें। दैट्स माई मैसेज टू यू इन थिंग्स दैट मैटर। Please take it seriously. This is something which matters a lot. He has misled biggest of scholars in history. He has misled so many rabbis, so many priests, so many scholars. So हमारे लिए भी ज़ाहिर है कि बहुत ख़तरा है और ये ख़तरा आपको रियलाइज़ करना है, बट विद अल्लाह बाय योर साइड इंशाल्लाह नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट. सो कीप अल्लाह बाय योर साइड एंड मेक श्योर कि आपकी लाइफ में अल्लाह ताला इन्वॉल्व है फुली. दैट्स माई मैसेज टू ऑल ऑफ़ यू. जज़ाकल्लाहु खैर. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.